रुक रहा, पहले इसका एक जवाब बार मेरी पूरी बात सुनो पहले। मैं कह रहा हूँ एक हदीस है हाँ हजरत उमर की, उसमें कहा है, हजरत उमर कहते हैं कि मैं हजरत फत मैं तुझे इसलिए चूम रहा हूँ क्योंकि मेरे नबी ने तुझे चूमा। और इस हदीस से पता चलता है कि वो हत्तन उन्होंने बताया था उस हदीस में ना वो फायदा पहुंचा सकता है ना नुकसान। तो हम अगर हम सुन्नत के तौर पे इसको पूछते साबित कर हैं, दे, चूमते हैं उसको, सुन्नत के तौर पे चूमते हैं उसको बस, और कुछ नहीं। मेरे तो भाई चूमने से अगर हम तुमको गुना सोख, हाँ एक हदीस है उसके अंदर लिखा हुआ है गुना सोख देता है वो। हाँ फिर तो ये मतलब इससे फायदा हुआ पूजने कि से नहीं वो हुआ? फायदा नहीं पहुंचा सकता, पूजने से फायदा नहीं पहुंचा सकता वो जिस देख चूमने अभी से अभी कर रहे हैं ना, स्टेटमेंट चेंज कर रहा, स्टेटमेंट चेंज कर रहा है अभी। चूमू अगर चूमू अभी अब भी चूमू। इसने फटक से स्टेटमेंट चेंज कर दिया एडम। अभी कह रहा था कि ना फायदा पहुंचा सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है। अगर वो चूस रहा है गुनाह या उसको एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये फायदा हुआ कि नहीं हुआ मोमिन का? बिल्कुल हुआ। भाई हम सुनो, हम हज करते हैं ना, हज करने से भी गुनाह माफ होते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि उस जमीन को पूजने लग जाएंगे हम। वो फायदा नुकसान नहीं पहुंचा अरे सकती जमीन भी। काला और ना पत्थर ही क्या वो, करता है? हाँ सुन्नत के तौर पे पूजने में सवाब मिलता है उसका बस। और सवाब नहीं मिलता, वो पूजने तुम्हारे गुनाह सुन्नत चूसता है कि नहीं, गुनाह खत्म करता है कि हाँ नहीं? सुन्नत के तौर पे हम जब उसे चूमते हैं ना, चूमने का सवाब मिल जाता है बस, और कुछ नहीं। वो फायदा सवाब की नुकसान नहीं यार, पहुंचा सकता। सवाब की बात नहीं लिखी, सवाब लिखा ही नहीं हुआ। लिखा हुआ है कि तुम चूमने से, टच करने से या चूमने से वो तुम्हारे गुनाह एब्जॉर्ब करता है। हाँ तो उसी की जो बात कर रहा हूँ, जब हम सुन्नत पढ़ते हैं, सुन्नत पढ़ने से भी गुनाह माफ हो जाते हैं, उसको कहीं गुनाह नहीं माफ होते, सवाब मिलता है। खोती के खुर दो डिफरेंट चीजें हैं, गुनाह खत्म करना और सवाब सवाब, मिलना। सवाब सवाब से ही आपके गुनाह माफ दाहने होते हैं। पलरे को सुन ले, खोते सुन ले, सवाब दाहने पलरे को भारी करता है। गुनाह सोखने का मतलब है कि लेफ्ट पलरे को खाली करना, वो गुनाह सोखता है, सवाब नहीं देता। भाई सवाब से ही गुनाह माफ होते हैं, जो मैं बता रहा हूँ यार ना। साहिल, मैं पागल हूँ कि सवाब, ये पागल है यार? जितने सवाब कमाएंगे उतना गुनाह माफ होते हैं, और सवाब का पल्ला भारी पड़ता है सुनो तुम्हारे, मेरे ऐसा ख्याल समझ से लो मैं एक जा रहा हूँ साइड। यार, अच्छे इससे वाले बात कर मोमिन लेता आए हूँ। हैं। नहीं ये यार ये तू जा कल नमाज की तैयारी कर, तू नमाज के ऊपर रेफरेंसेस जोड़। मेरे ख्याल से एक अच्छे मोमिन हमारे आए हैं, पढ़े लिखे होंगे नाम से ऐसा लग रहा है। एमडी सनुल ये अख्तर साहब। अरे रे 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 रे। आते साथ एमडी सनुल अख्तर साहब गायब भी हो गए। यार ये नॉलेज वाला ने शुक्र है एटलीस्ट अपना नाम बदल लिया, इसने मुस्लिम भाई कर लिया, क्योंकि नॉलेज वाला नाम इनके साथ बिल्कुल सूट नहीं करता। बिल्कुल नहीं सूट करता। यानी और देखो मुझे ना बड़ा, इसके ये जो आई एम टाइगर भाई एकदम जबरदस्त बात कही है इनके लिए। बड़ा क्या कह गजब टोपीबाज आदमी है। ये देखो, ये देखो आई एम टाइगर कह रहे गजब टोपीबाज आदमी है। सही कह रहे, एब्सोल्युटली सही कह रहे। मैं क्या यार ये लोग क्या खाते हैं यार एडम? खाने में ये लोग क्या खाते हैं? इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं? नहीं सर, वो कीड़ा खाते हैं स्पेशल जो दिमाग को खाता है। गजब वो टोपीबाज न्यूरॉन्स आदमी इनके न्यूरॉन्स इनके आहिस्ते आहिस्ते खत्म होते जा रहे भाई। सर न्यूरॉन्स थे ही नहीं, इस्लाम कबूल करते ही वो कीड़ा दिमाग में घुसा और उसने सारे न्यूरॉन खा लिए। हाय 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 हाय। अजीब है यार। यार कोई ढंग का मोमिन अगर देख रहा है सुन रहा है, एंड आई एम श्योर के बहुत सारे मुफ्ती मौलाना भी हमको देखते हैं सुनते हैं, बहुत अच्छे से हमें पता है, तो थोड़ा सा हिम्मत अपने अंदर जगाइए। और जो बातें बताई गई है, अगर इसमें से कोई गलत बात बताई गई है तो आपके पास प्लेटफॉर्म है। देखिए 1:30 बज रहा है, 1:28 हो रहे हैं और अभी भी 4200 लोग देख रहे हैं। आपके पास एक सुनहरा मौका है। रसूलुल्लाह के कैरेक्टर को आप अच्छा बता सकते हैं, इस्लाम को एक अच्छा साबित कर सकते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप सिर्फ सुने नहीं बल्कि आप आए जुड़े और साबित करें। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। सर ये और ये कौन से इतने सैयद साहब खतरनाक है? इंसान को कौन ले लिया? ये कौन से सैयद साहब है? ये वही है बैड हदीस और गुड हदीस ओह वाले। माय गुडनेस। और निकाल भाई, दूसरे हेलो हेलो, टोपीबाज, निकाल नहीं तो मैं जा रहा दूसरे टोपीबाज है। ओह माय गुडनेस, सीरियसली। ओह माय गुडनेस, ओह चलो माय कुछ गुडनेस। जब तक कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं, हो सकता है कि किसी मोमिन का ईमान जाग जाए। यार साहिल, पता है सुस इसमें मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। इन लोगों ने सुन हम्म, लिए हैं हमारे आर्गुमेंट्स, नाउ द हाँ मौलानास की टांगे कांप गई हैं। क्या कह रहे हैं? कांपे टांग गई हैं, सॉरी। हाँ, मौलानाओं की टांग पे ना टांग गई है। कांपे टांग गई हैं। उनको पता लग चुका हुआ है कि मौत है मौत।
मौत है। एक्स मुस्लिम का सुनामी ऑलरेडी आ गया है बगैर टी के, क्योंकि साइलेंट रहना नहीं है, साइलेंट लफ्ज निकाल दो, अब सुनामी आ चुका है। और हाँ। ये पहले वेस्ट में आया था, यूरोप और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में ये सुनामी आया, और इस वक्त इंडिया में आ चुका है। और इसी क्या बात। सुनामी ने पाकिस्तान को अपने लपेटे में लेना आहिस्ता आहिस्ता। मैं इसलिए पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम्स को ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ज्यादातर उसमें बहुत ज्यादा कट्टर हो गए हैं ऑलरेडी, तो मैं उन्हें कर नहीं सकता, क्योंकि दे आर गोइंग टू अनदर एक्सट्रीम। क्योंकि पाकिस्तान में ना हमने सारी उम्र एक्सट्रीमिज्म ही देखा है, तो वो सही बोल रहे अगर जो इस्लाम को छोड़ देते हैं, लेकिन जो बचपन से इनबिल्ट एक्सट्रीमिज्म है ना, उसको नहीं छोड़ सकते वो इट विल टेक टाइम फॉर देम टू लीव दैट। तो वो जो चीज है ना सर, क्योंकि ये सुनामी उधर तब जाएगा जब वहां से मल्टीपल एक्स मुस्लिम्स उतने ही तेजी से निकलेंगे, और वो निकल रहे हैं, ये है कि नहीं निकल रहे, निकल रहे हैं, लेकिन इट्स स्लो। एंड वो सुनामी इंडिया में बता चुका है, वो घेरे में लेगा पाकिस्तान को। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि पूरे बर्रे सगीर में इसका इफेक्ट जो है वो चालू हो चुका है। बांग्लादेश ले लो आप, नेपाल ले लो। आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, सॉरी। तो हाँ। यार ये मैं कहता हूं कि दिस इज द न्यू एरा। ये एरा पहले कभी नहीं आया इस एरिया के अंदर, एंड नाउ इट इज कमिंग। और इसी वजह से these न्यू एक्स मुस्लिम चैनल्स आर वेरी वेरी नेसेसरी। हर बंदा डिबेट में नहीं इतना सॉलिड, बट दैट डज नॉट मैटर। वो अपने एक्सपीरियंस, Exactly. अपने एक्सपोजर के ऊपर बात कर रहा है, एंड उसका एक्सपीरियंस, उसका एक्सपोजर वो उस जैसे लोगों के लिए काफी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, हर कोई बिल्कुल। नॉलेज लेवल के ऊपर जाके नहीं छोड़ता। इस चीज को समझने की कोशिश करें। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि हर कोई एडम सीकर नहीं होता, हर कोई साहिल नहीं होता, हर कोई मुन्ना भाई नहीं होता, हर कोई, यानी एवरी ह्यूमन बीइंग हैज हिज ओन मेंटल कैपेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल। उसका लेवल है अंडरस्टैंड करने का। वो जिस लेवल पे है ना, अगर हमारे पास हर उस लेवल के एक्स मुस्लिम आ जाए ना, तो होगा क्या कि वो एक लेवल के ऊपर से हट के आएगा ना, किसी दूसरे लेवल पे जाने लगेगा, तो दूसरे लेवल का एक्स मुस्लिम ऑलरेडी बैठा हुआ है, वो बिल्कुल उस लेवल के ऊपर से डील कर रहा है। तीसरे लेवल पे जंप करेगा ना, तीसरे लेवल का बंदा भी वहां बैठा हुआ है, वो उसको उस लेवल पे जज कर रहा है। सो आप विलेज के एक्स मुस्लिम हो, आप शहर के एक्स मुस्लिम हो, आप बहुत ज्यादा पढ़े हुए एक्स मुस्लिम हो, आप बहुत कम पढ़े हुए एक्स मुस्लिम हो, आपने लॉजिक पे इस्लाम को छोड़ा है, आपने किताबों के ऊपर इस्लाम को छोड़ा है, आपने शिया इस्लाम को छोड़ा है, आपने ब्रेलवी इस्लाम, वट एवर यू हैव लेफ्ट, कम अप, स्पीक। इट्स अ सुनामी विदाउट द टी, नो साइलेंस राइट नाउ, साइलेंस नहीं, राइट नाउ इज द टाइम टू स्पीक। स्पीक राइट। और मुझे ऐसा लगता है एडम के आज जो हमारे साथ शुक्रिया एडम खास करके, हौसला अफजाई के लिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आज जो हमारे साथ स्पेशली जो दो एक्स मुस्लिम जुड़े, एक हमारे बंगाली एक्स मुस्लिम भाई है वो, जो कि वो भी मदरसे में पढ़े हुए हैं, और खास करके हमारे जो शमीम भाई जो अभी स्ट्रीम में मौजूद है, मुझे काफी इनके अंदर टैलेंट वो लग रहा है कि दिल में का ग्रेट डिफरेंस। तो शमीम भाई का बस थोड़ा मसला सॉल्व हो जाए, थोड़ा वो सेटल हो जाए, उसके बाद फिर वो अपना चैनल ओपन करेंगे और जरूर हम इन्हें सपोर्ट करेंगे। तो दे हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल एक्चुअली। बिल्कुल शुक्रिया 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 साहिल भाई। अजहर खान साहब हमारे साथ जुड़े हैं। जी अजहर भाई, मोमिन है आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी जनाब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े पक्के मोमिन लग रहे हैं। जी अजहर भाई, क्या कहेंगे? कुछ अपने बारे में बताना चाह रहा था मैं। अच्छा अजहर भाई, अभी तक मुसलमान हैं आपके छोड़ गया हुआ, पहले ये बता दें। आपको कैसा मालूम पड़ा है सब? सर मेरे पास भी जिब्राइल आप- आता है सर मेरे पास भी जिब्राइल नहीं, आता है। आप- मुबारक को आपने इस्लाम छोड़ दिया। आप अंतर्यामी हैं, आपको कैसा मालूम पड़ा है मेरे बारे में? एकदम से आपने कैसे डाउट कर लिया? सर अंतर्यामी जो है ना, उसका ट्रांसलेशन तो मुझे नहीं आता, लेकिन कोई और लफ्ज यूज करें आप। अंतर्यामी ऐसा है यानी कि अंदर की बातों को जानने वाला। अरे जी हाँ, अरे, दिलों के मैंने बताया। दिलों के राज जानने वाला है।
अरे 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 दिलों अरे के जी अरे हाँ। राज जानना है। तो बोलने का मतलब ये है कि छोड़ तो दिया है, लेकिन बहुत काफी मुश्किल में आ चुका हूँ। और मैं जिस एरिया में रहता हूँ वो बहुत ज्यादा डेंजर एरिया है। अगर थोड़ी सी भी किसी को थोड़ा सा अगर हो गया है मालूम, तो यार मतलब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या एज है यार आपकी? लेकिन आपकी नहीं आवाज नहीं, से तो एरिया आप का नाम 25 के लग रहे हैं तकरीबन। हाँ, 30, अब 30 के आसपास ही हूँ मैं, तो बराबर यार वो आपकी एरिया बात। छोड़ दो ना यार, कितना कितना मुश्किल है आपके लिए एरिया छोड़ना। कोई जॉब शॉब कर रहे होगे ना, आप फाइनली जॉब, लीव दैट एरिया। अभी इंडिया में नंबर वन, अगर वो आदमी का आप नाम सुनोगे जो एरिया में मैं रहता हूँ और उनका घर मेरा बहुत नजदीक है, अगर वो आदमी का नाम आप दिन में कम से कम 50 बार सुनते होंगे टीवी, नेशनल टीवी के ऊपर, अब आप समझ गए होंगे मैं अरे क्या बोलना चाह रहा क्या समझिए। तो यार लीव दैट एरिया ना। दैट्स एग्जैक्टली हूँ। व्हाट हाँ आई एम सेइंग, बिल्कुल, लीव दैट एरिया। मैं कोशिश कर रहा हूँ। 2 बच्चे हैं और वाइफ भी है, और मतलब काफी दिक्कतें हैं। सर तो इसका मतलब है ना कि आप तो सेल्फ सफिशिएंट है ना, 2 बच्चों को पाल रहे हैं, बीवी बच्चे हैं आपके पास, सेल्फ सफिशिएंट है, जॉब वगैरह कर रहे होंगे। फाइंड अ जॉब समवेयर एल्स, लीव दैट एरिया। देखिए एक वो होता है जो हाँ 18-20 साल का है लड़का, 20-22 साल हम्म। का, जिसके पास जॉब नहीं है अभी, बेबी है। सर आप तो 20 बच्चे वाले हैं ना, तो मैं तो आपको जी ये हाँ, कहूंगा यार लीव दैट एरिया, फाइंड अ लोकेशन व्हिच इज सूटेबल फॉर यू। मसला ये है कि मैं अलग रिलीजन से हूँ, मेरे वाइफ अलग रिलीजन से है, और ये मैं जहाँ पे रहता इवन हूँ उसके बेटर, आसपास पूरी फैमिली है इवन उनकी बेटर वहां पे, मेरे वाइफ। भाई, इवन बेटर। ये तो और भी अच्छा है। आप ऑलरेडी हाफ सेक्युलर थे, अब आपने इस्लाम को छोड़ दिया, फाइंड अ डिफरेंट लोकेशन, लिव योर लाइफ टुगेदर इन द परफेक्ट हार्मनी। विदाउट बल्कि फैमिली। अजहर भाई, अगर आपको दूसरी जगह शिफ्ट होना है तो हम आपको जी, उसमें भी मदद करेंगे। नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है साहिल भाई। बोलने का मतलब ये है कि मेरे मैं निकल रहा था, तो मैं आपको कैसा बताऊं कि जब मैं यहाँ से कोशिश कर रहा था कि ये सब चीजों से निकलूं, और मैंने सब तैयारी भी कर ली थी, तो जब किसी ने मुझे बहुत बड़ा अमाउंट का सपोर्ट करा है कि आप मत, ये चीज मत कीजिए और आप आगे मत बढ़िए और वगैरह वगैरह चीज के लिए, तो चले वो वो सपोर्ट चीज ले और भाग जाए। नहीं नहीं, सपोर्ट उस ले टाइम और पे मेरे भाग से जाए। गलती गलती हो गई। उस टाइम पे मुझसे गलती हो गई और मैंने सपोर्ट ले लिया, और आज बहुत बुरा फंसा हुआ हूँ, ना निगले सर का ना थूके जैसा, जब भी बोलते हैं पैसे को ऐसा। भगवान बनाओगे ना तो यही होगा। वो आपने पैसे को भगवान बनाया ना, गलती किसकी, मेरी है आपकी? नहीं सर, मेरी गलती है। तो बस भगवान तो भगवान, सर, सबका भगवान, पैसा भगवान, तो जब पैसे को भगवान नि- बनाओगे तो ऐसा ही होएगा। सर आज ऐसा स्थिति हो गया है कि ना निगले जैसा हो रहा है ना थूके जैसा हो रहा है। अच्छा बापरे। अजहर बहुत भाई, बुरा फंस गया। किस नमाज विमाज भी पढ़ते थे आप? किस तरीके के मोमिन थे? अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी। सुन्नी का? अपना धारदार दांत वाले सुन्नी थे, कट्टर एकदम, हाँ फातिहा जी हाँ, दरूद वाले? बिल्कुल 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 बिल्कुल। कुछ सुना सकते हैं हमें? जी बोलिए, आप क्या कौन कौन से आयत पढ़ते हैं? कुछ यार भी इनके आप साथ बात सुनाइए हुई हुई है अपनी मेरे तरफ से। चैनल पे, ये इनके साथ मेरे जी अच्छा, चैनल आए पे थे बात क्या? हुई हुई है। हाँ, आप वही है ना जो मेरे चैनल पे आए थे लास्ट फ्राइडे को? मैं हम्म। फर्स्ट टाइम आए हैं? या नहीं आए, मैं तो वो कोई फर्स्ट और था? टाइम आया हूँ, आज लाइफ में ओके, हिम्मत करके फर्स्ट टाइम आया हूँ सर। चलें। आप जैसी एक आवाज मेरे चैनल पे फ्राइडे को आई थी, तो इस वजह से मैंने शायद समझा, नहीं, मेरी गलती, नो वरीज, कैरी ऑन। कुछ भी और सुना दे। टाइम भी मैंने अजहर भाई और कुछ टाइम भी भी सुना मैंने दे। इतना देख के चुना है, टाइम भी देख के चुना है सर, कि रात में शायद किसी को, समझ रहे होंगे आप उस चीज के जी जी। लिए। अजहर भाई कुछ भी सुना दे तो अपनी तरफ से। क्या है सर, अव्वल कलमे तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, दुआम कलमे शहादत अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु, सुबह कलमे तंजीब सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अल अज़ीम। और क्या सुनाऊं आपको बोलिए? स्वयं कलमा गलत है आपका। सर मैं फास्ट पढ़ा हूँ थोड़ा। जितना भी फास्ट पढ़ ले गलत है। जी हाँ जी हाँ। ऊपर ऊपर नीचे हो जाता है। तो क्या अजहर है, भाई कोई नात थोड़ा वात सुना मैं, सकते हैं? कोई नात, दरूदो सलाम कोई सुना सकते हो जो फजर 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 जो इसके बाद क्या कहते हैं उसको, जमात की नमाज के बाद जो हमारे कान फोड़ देते हैं, सलाम, सुन्नी मस्जिद होते सलाम हैं पढ़ी अक्सर। जाती है ना सलाम। क्या है सलाम, सर, हाँ। आपने कभी मदीने आपने के कभी नमाज तस्बीह मदीने पढ़ी के है? आका सलामुन वाले का।
अच्छा मदीने के आका सलामुन अलैका वही पढ़ते हैं सर यहाँ पे तो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। अलैका सलावातुल्लाह अलैका। यार काहे अरे सुबह सुबह। ये इंडिया में ये वाली चीज स्पीकर पे चलती है ना? हाँ चलती है ना भाई, वही तो बोल रहा हूँ कि फजर फजर सुबह में जो है ना नींद का बी कर देते हैं ये सुन्नी मस्जिद वाले जितने हैं बरेलवी। बरेलवी लोग हैं। तो ये तो हिंदुओं को भी अब याद हो गई होगी। हाँ नहीं सर गलत बात है। हम लोग के वहाँ ये सर चलता था अजहर भाई। हम लोग हाँ सर। मैं जहाँ रहता हूँ वहां पे जो बरेलवी हाँ मस्जिद है बिल्कुल मेरी बिल्डिंग के सामने, तो और जी बोंगा भी बराबर मेरे घर के सामने वो डायरेक्शन में लगा है, तो उधर सुबह सुबह ये चलता है, आका ले लो सलाम अब हमारा, आका ले लो सलाम अब हमारा। साहिर तो जो मैं कुछ बीच में बोलना पॉज चाहता हूँ। डालता है ना, हाँ जो बीच में तू मैं कुछ पॉज बोलना डालता है ना, चाहता हूँ। ले लो के बाद बंदा कुछ हाँ और समझ साहिल सकता है। भाई मैं पॉज कुछ इतना बोलना डाला चाहता कर। हूँ। साहिल भाई मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जी अजहर भाई बोलिए बोलिए। जे अभी क्या है मालूम है, हवा उल्टी चालू हो गई है। हाँ अब कैसा है मालूम है, अब हमारे पास से जो पीछे घर के पीछे जो पोंगा लगता है, तो हम्म अभी कैसा हो गया मालूम है? हाँ जब जैसे कैसे शुरू हो गया ना, सुने कौशल्या सुप्रभाता रामा संध्या प्रवस्तुते वस्तुनिष्ठ नरका, समझ रहे आप? हाँ तो हाँ। अभी वो खत्म हो गया है, अभी हवा उल्टी चल रही है सर। इनका हवा उल्टी इनका चालू हो सुन गई है। सुन के जो है वो इतना बेचारे परेशान हो गए हैं दूसरे लोग, क्या उन्हें अपना स्पीकर बढ़ाना पड़ रहा है। हाँ सर, सुबह सुबह रोज सर कौशल्या सुप्रभाता रामा संध्या प्रवस्तुते रोज चलता है और मेरे को याद हो गया वो पूरा। क्या बात है। अब ये क्या है? ये ये भजन कुछ पूरा विजन हवा चलता है। अच्छा ये सर ये मतलब ये हमारे जो एरिया में है वो चलता है समझो। ये और नंदक नंदिनी नंद, आप सुने होंगे ना सर? नंदक महिषासुर वासिनी। नंदिनी। हाँ अरे वो बहुत हाँ एक वो गाना, ये जो एक वो उसमें आया यार, क्या जबरदस्त उसने गाई है वो, गाई या पढ़ा जो भी बोलते हैं उसको, नंदक नंदिनी। पूरा वर्डिंग्स तो नहीं आता मेरे को लेकिन बहुत जबरदस्त उसने हाँ ये किया, नंदिनी बहुत रोशनी जबरदस्त। महिषासुर वासिनी नमो नमः। यार तुम तो बहुत ये तो आज बढ़िया हिंदू रहता बन गए ये हो। तो शादी है, ये तो शादी है यार, शादी में बोला जाता है नमे नमे है। नहीं नमे नहीं नमे स्वाहा, नहीं 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 नमे सर, नमे स्वाहा, ये तो शादी में बोला जाता है। नहीं ये अलग सही है, है, अब ये क्या अलग है। करेंगे। और उसके बाद सर फिर जैसे ये दो चीज खत्म होती है, उसके बाद फिर लपे आती है दुआ बन के, स्कूल के चालू हो जाते हैं सुबह सुबह स्कूल से। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। यही अपनी लाइफ हो गई है सर अब। वो भी जबरदस्त है लेकिन, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। जिंदगी उसके बाद सर समय की तुलत हो खुदा है आई मेरी। भाई बचपन की याद आ गई यार, मदरसे में हम और लोग भी सर पढ़ते थे यार। और सर नहीं, ये सब खत्म हो जाता है ना, ये सब खत्म होने के बाद तीसरी चौथे नंबर पे बेचारा अपना जो है जन गण मन सबसे आखिरी में आता है सर, 5वें नंबर पे। हंसी आती है सर, जो सबसे पहले गाना चाहिए देश के लिए वो सबसे आखिरी में गाते हैं सर। गाते हैं ऐसा नहीं है, जन गण मन आता है सर, हाँ वंदे मातरम नहीं गाते हैं। जन गण मन अधिनायक नहीं नहीं, 5वें हम नंबर लोग पे के आता है। स्कूल में, मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ गांधी मेमोरियल स्कूल जी का नाम था, हम लोग के उसमें सुबह में पहले वंदे मातरम होता था, वंदे मातरम गाते जी थे, उसके बाद फिर वो एक प्लेयर होती थी वो गाते थे, और उसके बाद फिर जाते वक्त स्कूल जब खत्म होती थी तभी फिर ये गाते थे जन गण मन। ये हम लोग का शेड्यूल होता था। अभी यहाँ पे तो सर 5वें नंबर पे लाके छोड़ दिया है, और जन गण मन सबसे 5वें नंबर पे आता है। और वंदे मातरम को तो छीते भी नहीं है। गाते ही नहीं है वंदे मातरम तो। हम्म। बहुत सर, बहुत स्ट्रिक्टली है सर।
और कोई किसी की बात सुनने तैयार नहीं रहता है और कोई कुछ बोल नहीं सकता है, कुछ नहीं सर, बहुत ज्यादा पाबंदी है सर। और ऐसा बुरा है सर कि इधर कुआ उधर खाई, किधर जाए अज्जू भाई बोल के स्टार्ट हो जाता है सर, समझ में नहीं आता क्या करें। खैर अजहर भाई, आप देखिए कुछ बंदोबस्त कीजिए, और जब तक कुछ साधन नहीं निकलता आप बाकी लोगों को बताएं नहीं कि ऐसा माजरा आपके साथ चल रहा है। और जैसे कि एडम ने कहा आपको कि किसी तरीके से आप एरिया चेंज करें अगर खुल के जीना चाहते हैं, वरना फिर वही है कि मुनाफिकत वाली जिंदगी जियो। बच्चे भी जाके कहीं ना कहीं कभी समझिए कि आपकी समझ वो ना समझे और मस्जिदों में जाके फिर वही कट्टरपन आ गया तो फिर आपके लिए बाद में